अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, मैं आलिमा हूँ और अपने इलाके में एक मदरसा चला रही हूँ जिसमें तकरीबन 200 के करीब बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। जब मैं अपनी बहन के साथ आपके पास इलाज के लिए हाज़िर हुई तो आपने मेरी बहन के दुरूद पाक की तादाद को बहुत कम कर दिया और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा एक सुपारा तिलावत करने की ताकीद फरमाई, जबकि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का शौक़ पैदा करने के लिए फ़ज़ाइल पढ़ते हैं और बच्चों को भी सुनाते हैं, जबकि आप नफली इबादत यानी ज़िक्र अज़कार कम करने का मशवरा देते हैं, जबकि नफली इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का ज़रिया है। आप अपने मौक़िफ़ की दलाइल के साथ वज़ाहत फरमाएँ ताकि हमारे जहन में उभरने वाला मनफी तासुर ज़ाइल हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी 219। ये जो खातून हैं ये कुछ अर्सा पहले मेरे पास यहाँ इलाज के लिए तशरीफ़ लेकर आईं। इनकी साथ बहन थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 9000 मरतबा दुरूद मग़फ़िरत रोज़ाना पढ़ती हूँ। अब तवज्जो रखिएगा ताकि आपकी इस्लाह भी जो है वो हो जाए। मैं 9000 मरतबा दुरूद मग़फ़िरत रोज़ाना पढ़ती हूँ। अब आपको मालूम है दुरूद मग़फ़िरत भी है, इस्म आज़म भी है, हर नमाज के बाद ख़िज़री अमल भी है, दीगर मसनून आमाल भी हैं, कुरान की तिलावत भी है। फिर जिस तरह इनके घर में एक मदरसा है वहाँ पे भी वक्त देना है, बच्चियों को सुपारे भी पढ़ाने हैं। जब मैंने सारी इबादत या मामूलात इनकी बहन के देखे या सुने, उसके बाद जब मैंने उनके ओरा पे निगाह डाली तो वहाँ वो नूर नहीं था जो होना चाहिए था। यानी इतनी इबादत है, इतने आमाल हैं, जो उनका समर मिलना चाहिए या जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए या जितने ये लताइफ, ये सेंटर्स मुनव्वर होने चाहिए, वो चीज़ नहीं थी। इसका क्या मतलब है कि तोते की तरह आमाल किए जा रहे हैं कि 9000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, हर नमाज के बाद ख़िज़री अमल है, 1100-1200 मरतबा जो है इस्म आज़म सुबह है, 1100-1200 मरतबा इस्म आज़म शाम को है, फिर इस्तग़फ़ार की तस्बीहां हैं और दीगर औराद वज़ाइफ जो साथ वो कर रही हैं, कुरान की तिलावत वगैरह वगैरह, और इसी तरह फिर बच्चियों को तालीम भी अपनी बहन के साथ दे रही हैं। अब ये इतनी इबादत के बावजूद या इतनी रियाजत और मेहनत के बावजूद उनके ओरा के अंदर कोई एनर्जी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये तमाम आमाल का जो नूर है वो उनके ओरा के अंदर जज्ब नहीं हो रहा, ये सब कुछ सिर्फ गले से उतारा जा रहा है। इसलिए मैंने फिर उनकी बहन को यह मशवरा दिया कि आप अपने मामूलात की तादाद को कम करें। आप यकसू होकर पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, संवार कर पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें, ताकि जो कुछ आप पढ़ें उसके जो अनवारो तजल्लियात का नजूल हो, साथ ही साथ आपकी रूह, आपका ओरा अपने अंदर जज्ब करता जाए। अब अल्लाह आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बात फौरन समझ आ जाएगी। आजकल बरसात, बारिशें हो रही हैं। अगर बारिश हो हल्की, रिमझिम हो, वो क्या होता है कि जमीन के अंदर ही जज्ब होती जाती है, जमीन के अंदर ही जज्ब होती जाती है। और अगर बारिश हो बहुत तेज तो वो क्या करती है, वो तबाही लेकर आती है। वो नफा नहीं होता बारिश से जो कि होना चाहिए। खेत हैं तो वहां वीरानी आएगी, वहां तबाही आएगी। फलदार दरख्त हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, फूलदार दरख्त हैं तो उनको नुकसान पहुंचेगा। शहरी इलाके में बारिश होगी तो तब भी वो सैलाब की सूरत हाल अख्तियार कर लेगी, जो आप मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं। जब रिमझिम होगी, हल्की बारिश होगी, वो साथ के साथ जमीन के अंदर जज्ब होती जाएगी, कभी भी फ्लड, सैलाब नहीं बनेगा। अगर बारिश तेज होगी या बारिश बहुत ज्यादा होगी तो वो बराने रहमत नहीं रह जाएगी, वो अजाब बन जाएगी, वो अल्लाह का अजाब बन जाएगी। बारिश क्या है, रहमत, अब वो रहमत नहीं रह जाएगी। अल्लाह बिल्कुल इसी तरह आमाल की दुनिया है। अगर आप नफली इबादत उतनी करोगे कि जितनी आप अपने अंदर जज्ब कर सकते हो, तो वो इबादत आपको भी नफ़ा देगी, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी नफ़ा देगी। अगर आप इबादत ज़्यादा करोगे,
ठीक है, तो वो आपके ओरा के अंदर जज्ब नहीं होगी, वो सारी एनर्जी माहौल के अंदर बिखरेगी, वो तुझे भी बर्बाद कर देगी और तेरे अहलो अयाल को, यानी जो तेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी बर्बाद और वीरान कर देगी। मैं एक मिसाल देता हूं, आज जुमा है, कल जुमेरात थी, इससे जो पिछली जुमेरात है, एक लाहौर से फैमिली 50-60 हज़ार रुपया किराया लगा के सिर्फ हमारे से लड़ने के लिए आई थी। समझ आ रही बात? अल्लाह बोलो, एक है दीन का पढ़ना, तो जो है एक है दीन का पढ़ना, एक है दीन का फहम होना, यानी दीन की रूह को समझना, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को समझना, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को समझना कि ये जो पैगाम है या हुक्म है इसकी रूह क्या है, मतलूब और मकसूद क्या है। एक है महज पढ़ना, तो आज दीन पढ़ा जा रहा है, उसका जो फहम है वो हमारे पास नहीं है। मैंने क्या अर्ज किया कि लाहौर से एक फैमिली इतना सफ़र करके, ठीक है, 4-5 घंटे की ड्राइव है, फिर यहाँ आना फिर वापस जाना, पूरा दिन और रात उन्होंने गुल कर दिया। किस काम के लिए? कि यहाँ पे लड़ना है आके। किस बात पे लड़ना है? कि जी मेरी माँ मुसल्ले पे बैठी रहती है। पहले मैंने उस बच्ची को, उस बेटी को जो हमारी मुरीद है, उसको सुना, उसका मौक़िफ़ सुना, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, अल्लाह ने उसको अमाल वाली ज़िंदगी दे दी है। अब उस अमाल वाली ज़िंदगी का नतीजा क्या निकला है कि उसके अंदर शौक़ इतना पैदा हो गया है कि वो दुरूद पाक पढ़ने के लिए बैठी है, कभी इसमें आज़म पढ़ रही है, कभी कुरान की तिलावत कर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो मुसल्ले पे बैठती है। अब उसका नौजवान बेटा माँ को साथ लेकर यहाँ लड़ने के लिए आया था। किस बात पे? कि मेरी माँ मुसल्ले पे क्यों बैठती है। अल्लाह वालों, क़यामत नहीं है तो और क्या है। ये है वो वक्त जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में दीन पे चलना हाथ पे अंगारे लेने के बराबर होगा। फिर मैंने बेटे को बुलाया, मैंने उससे पूछा कि हाँ जी आप किस लिए आए हैं, क्या मसला आपका। उन्होंने कहा जी ये आपकी फॉलोअर्स हैं, ये आपको फॉलो करती हैं, इनको मना करें, जो आपने तस्बीहात इनको जिक्र अज़कार बताए हैं वो बंद करवाएं। मैंने कहा जी आप बंद करवा दो। मैं क्यों बंद करवाऊं? मैंने दलाइल दिए, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान था, मैंने दलाइल दिए। मैंने कहा मुझे बताओ कि रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह जिक्र का हुक्म दे रहा है। फिर रब फरमा रहा है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम कामयाब हो। जो अल्लाह अपनी याद का हुक्म दे रहा है, तो शाफी कौन होता है बंद करवाने वाला? तेरी माँ है, तू बंद करा ले, चुप। फिर मैंने कहा कि रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहते हैं कि कसरत के साथ ईमान वालों दुरूद सलाम का हदिया बारगाह रसालत में पेश करो। मैंने कहा तेरी माँ दुरूद पाक पढ़ती है, मैंने लिख कर दिया हुआ है, तू बंद करा ले, मैं तो नहीं बंद करा सकता। मैं कहा तेरी माँ हसार करती है, खिजरी अमल पढ़ती है, वो सुन्नत है। अपना हसार करना, नमाज के बाद मसनून अज़कार करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, शरीयत है, सुन्नत है। तो मैं तो बंद नहीं करवा सकता, तू बंद करवा ले। ये तुम्हारे घर का मसला है, ये तुम्हारे घर का मसला है। अल्लाह वालों, मैंने क्या दुख का इजहार किया है कि इतना किराया लगा के 24 घंटे आपने बर्बाद करवा के और हमारे से बेइज्जती करवा के वापस गए हैं। जब मैंने दलाइल दी, उनके पास कोई बात नहीं थी। मैंने कहा उठो भाग जाओ, अपने घर जाओ, ये तुम्हारे घर का मसला है। ये मेरे रब का फजल है कि तेरी माँ को रब ने मुसल्ले पे बैठा दिया है। अगर तेरे पे फजल ना होता, तेरे घर पे फजल ना होता, तेरी माँ पे फजल ना होता और उसका हाथ शाफी के हाथ में ना होता, अगर तेरा रब तेरी माँ को कोठे पे बैठा देता तो कौन जिम्मेदार होता? तू रब का क्या बिगाड़ लेता? तो ये तो मेरे करीम का करम है कि तू नसीबों वाला है कि रब ने तेरी माँ को मुसल्ले पे बैठा दिया और तू शाफी से लड़ने के लिए आ गया कि जी ये आपकी फॉलोअर है, ये आपको फॉलो करती है, तो आप इसकी तस्बीहात जो है, जिक्र अज़कार जो है वो बंद करवाएं। जब ये सारी बात हो गई, बदमज़गी हो गई, मैंने उठा दिया, भगा दिया, तो मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा अच्छा मुझे ये तो बताओ, अगर तेरी माँ मुसल्ले पे बैठती है, अल्लाह अल्लाह करती, गुनाह का काम तो कोई नहीं कर रही, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? बैठी तो वो है। कहता है मेरी तबीयत खराब होती है, मेरी तबीयत खराब होती है।
ये है अल्लाह वाला वो बात जहां से मैंने बात को रोका था कि जब आप इतनी इबादत करोगे कि अपने अंदर वो जज्ब नहीं होगी बल्कि वो बाहर फैलेगी, तो वो आपको भी नुकसान देगी और माशरे को, यानी आपके जो लवाहकीन मुतल्लकीन है उनको भी नुकसान देगी। फिर जिसने बताया है उसकी बेइज्जती भी होगी, उसकी बेइज्जती भी होगी। तो लवलो ये कुर्बे क़यामत है, शर का दौर है, फिस्क व फजूर का दौर है। नीवे नीवे होके चलो, थोड़ा पढ़ो। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये हालात की नज़ाकत की वजह से सिर्फ नहीं कह रहा, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से इस्तदलाल करके आपको ये बातें पहुंचा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अमल थोड़ा करो हमेशा करो, थोड़ा करो हमेशा करो। जो ड्राइवर 120, 30, 40, 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाता ना, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता। वो घंटा 1.5 घंटा ड्राइव करेगा, उसके बाद थक जाएगा। तो ये जो रेस है हमारी, ये लंबी है। किसी की जिंदगी आज के बाद 50 साल है, किसी की जिंदगी आज के बाद 70 साल है, किसी की 20 साल है। तो अगर आप अमाल 2, 4 दिन, 5 दिन जब आप हमारे हाथ में हाथ दोगे, इधर से आपको फैज़ मिलेगा, आपको जज्बा मिलेगा, आपको खलूस मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। तो 2, 4, 5 दिन या 2, 4, 5 महीने तो आप अमाल बहुत ज्यादा करोगे, फिर एकदम अपने ही अमाल के नीचे आकर दब जाओगे, बीमार हो जाओगे और सब कुछ से महरूम हो जाओगे। क्यों? हमने जब नबी के तरीके को छोड़ा तो फिर उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। कि थोड़ा अमल करो हमेशा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। कुछ सहाबा जिनका ताल्लुक सहाबा सुफा से है, उन्होंने अपने आप को सतूनों के साथ बांधा हुआ है, यानी कपड़ों के साथ, रस्से के साथ। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत उन पर पड़ी तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जलाल आया। आप नाराज हुए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी, ये इबादत हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन सी इबादत है? तुम इबादत करते करते, तवज्जो रखिएगा, तुम इबादत करते करते, तुम जिक्र अज़कार करते करते, तुम तस्बीहात करते करते थक जाओगे, अल्लाह सवाब देते नहीं थकेगा। तो उतनी ही इबादत करो जितनी जज्ब कर सको, जितनी जज्ब का। तो इसलिए मैं लोगों को रोकता हूं कि थोड़ा पढ़ो, संवार कर पढ़ो और बकिया वक्त जो है वो हकूकुल इबाद को पूरा करने पे लगाओ। सिर्फ आपने हकूक अल्लाह पे जोर नहीं देना, नमाजों पे, वो तो फर्ज हैं, नफली नमाजों पे, इसी तरह नफली जिक्र अज़कार के ऊपर वक्त नहीं लगाना। जो फराइज हैं वो पूरे करो, उसके बाद थोड़ी इबादत करो और अपने आप को एनर्जाइज करो। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हकूकुल इबाद के जरिए गेन करो। मुसीबत यह है कि जो हकूकुल इबाद की तरफ लग पड़ता है वो दुनियादार बन जाता है, जो हकूक अल्लाह की तरफ लग पड़ता है वो हकूकुल इबाद को नजरअंदाज कर देता है। ये भी नाकस और ये भी नाकस। तो तवाज़ुन का नाम जिंदगी है, तवाज़ुन का नाम जिंदगी है। किसी भी मामले में आपने तवाज़ुन को खो दिया तो आप कुछ भी नहीं है। अगली बात, जब आप परेशान होते हैं, मैं अब टेक्निकल दलाइल दे रहा हूं इनके इश्काल को खत्म करने के लिए। जब आप परेशान होते हैं, अल्लाह ना करे किसी घर में बच्चा बीमार हो गया है, घर में लड़ाई हो गई है, कोई करीबी अजीज जो है उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई है, या अल्लाह ना करे कोई आपका प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सारी बातें क्या हैं? परेशानी की। किसी का हादसा हो गया है, या अगले दिन आपका पर्चा है, एग्जाम है, या आपका केस जो है वो अदालत में लगा हुआ है। ये तमाम बातें क्या हैं? परेशानी की। जब इस तरह की परेशानी आती है तो परेशानी में एनर्जी कौन सी जनरेट होती है? नेगेटिव। जब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा जनरेट हुई, उसका नतीजा क्या निकलता है कि आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अब तवज्जो रखिएगा, मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस बच्ची के इश्काल को दूर कर रहा हूं। अगर आपके ज़हन में भी कोई एतराज, कोई सवाल, कोई इश्काल है, ताकि वो भी खत्म हो जाए। मैंने मिसालें दी कि अल्लाह न करे घर में कोई मर्ग हो गई है, हादसा हो गया है, या सुबह कोई अदालत में पेशी है, कोई थाना कचहरी आ गया है, या किसी का कोई ऑपरेशन होना है, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें क्या हैं? परेशानी की। तो परेशानी की वजह से नींद सारी रात नहीं आती। तो परेशानी में एनर्जी कौन सी जनरेट होती है? नेगेटिव। जब नेगेटिव एनर्जी आपके ओरा के अंदर एक हद से बढ़ी तो उसने आपकी नींद छीन ली,
उसने आपकी नींद छीन ली। ये जो आपका स्लीपिंग सेंटर है ये डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया। अब आप सोना चाह रहे हैं कि सुबह पेशी है, सुबह पेपर है, सुबह हॉस्पिटल जाना है, आपको नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे लेटे हैं, अब आप आसमान की तरफ देख रहे हैं या अपने घर की छत देख रहे हैं, लेकिन नींद कोसों दूर है। क्यों? एनर्जी इतनी आपके अंदर चली गई कि उसने आपके स्लीपिंग सेंटर को हाइपर एक्टिवेट कर दिया। अब वो शटडाउन ही नहीं हो रहा, वो शटडाउन नहीं हो रहा, वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप सोना चाहते हो, नींद नहीं आ रही। जिस तरह अल्लाह वालों नेगेटिव एनर्जी ने आपके स्लीपिंग सेंटर को डिस्टर्ब कर दिया है, हाइपर एक्टिव कर दिया है, इसी तरह अगर आप इबादत ज्यादा करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। वो पॉजिटिव एनर्जी आपके स्लीपिंग सेंटर को डिस्टर्ब कर देगी, तो आपका दिमाग एक ट्रांस में चला जाएगा और आप इंसोमिया का शिकार हो जाएंगे, यानी नींद नहीं आएगी। जब आपका दिमाग इस ट्रांस में जाएगा तो फिर क्या होगा? कभी आपको रात को परियां नजर आएंगी, कभी रात को जन्नत नजर आएगी, कभी आप कहेंगे रात को मैंने फरिश्ते देखे हैं, आज मैंने दोज़ख देखी है, आज मैं पहाड़ों पे था, आज मैं फुलान जगह पे था, आज मैं फुलान जगह पे था। फिर इस तरह के ओट पटांग किस्म के जो है वो ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह के जो लोग हैं बाद में फिर अपने इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं, यानी वो दिमाग की उस कैफियत में चले जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये बीमारी है, इसका हकायक के साथ, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जिस तरह मैंने दलील दी कि नेगेटिव एनर्जी जब आपके दिमाग को हाइपर करती है, हाइपर एक्टिवेट कर देती है, आपकी नींद खत्म हो जाएगी। तो जब आपकी नींद खत्म हो जाएगी आप परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे, 2-4 दिन आपको नींद नहीं आएगी, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह यही मसला पॉजिटिव एनर्जी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गम से। देखें, बसा औकात ये होता है कि हमें ऐसी खुशी की खबर मिलती है, हमें रात को नींद नहीं आती। और दलील देता हूं, हम जब छोटे होते थे, या आप में से जो छोटे लोग बैठे हैं या मासूम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 11, 12, 14, 15 साल के, चांद रात को उनको नींद नहीं आती। उनको ये होता है बस दिन चढ़े हम कपड़े पहने। इस तरह खवातीन है, अगर उन्होंने तैयारी गज वज के की हो, उनको रात नींद नहीं आती। इसी तरह खवातीन है, अगर उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद जो है मैके घर जाना हो तो उनको नींद नहीं आती। अब ये जो नींद नहीं आ रही, ये गम की वजह से है, ये खुशी की वजह से, ये खुशी की वजह से नहीं आ रही। तो अल्लाह खुशी की वजह से भी नींद नहीं आती अगर आपके अंदर वो हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गए, आपका जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव हो गया, स्लीपिंग सेंटर जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा, एड्रेनालिन ज्यादा, स्ट्रेस की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ज्यादा सिक्रीट हो गया, तो वो आपके सेंटर को यानी स्लीपिंग सेंटर को डिस्टर्ब कर देगा, तो परेशानी की वजह से नींद नहीं आएगी। समझा ये रहा हूं कि चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, दोनों जब एक हद से बढ़ेंगी ये आपको बीमार कर देंगी। तो क्या इबादत, अब मेरा सवाल है, क्या इबादत हमें बीमार करने के लिए आई है? क्या इबादत हमें बीमार करने के लिए आई है? दूसरी बात, जिस तरह हमारी बदनी ताकत मैन टू मैन वेरी करती है, बाज लोग पैदाइशी तौर पे बड़े मजबूत बच्चे होते हैं, बड़े होकर भी बड़े मजबूत नौजवान बनते हैं, बाज लोग जो है वो दरमियाने होते हैं, बाज लोग कमजोर होते हैं, बाज लोग बहुत ही नाहीफ होते हैं, और बाज लोग मां के पेट से बीमारियां लेकर आते हैं। इसका क्या मतलब है कि बदनी ताकत, ठीक है, जो आपकी फिजिकल पावर है वो भी मैन टू मैन वेरी कर दी है। बिल्कुल इसी तरह आपका जो ओरा है वो भी मैन टू मैन वेरी करता है। हर बंदे की रूहानी ताकत अलग होती है। बाज़ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि जो रोजाना 10,000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं या कोई तस्बीह करते हैं, वो जज्ब कर जाते हैं। क्या करते हैं? जज्ब कर जाते हैं। बाज लोग ऐसे आपको मिलेंगे, वो 2 तस्बीहां करेंगे, वो क्या कहेंगे, मेरा सर पकड़ा जाता है। पीछे आओ, ये जो फैमिली अभी लड़ने के लिए आई थी आज से 9 दिन पहले, उनसे जो मैंने आखिरी सवाल किया
कि मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि आप अपनी माँ को इतनी दूर से गाली गलौज करते हुए लेकर आए हो, यहाँ भी आप बकवास कर रहे हो, अपनी माँ को सारे मर्दों के सामने, औरतों के सामने, दुनिया के सामने जलील कर रहे हो। अल्लाह ना करे कि कोई उसने गुनाह कर लिया है तो उसका कसूर क्या है? कसूर क्या है जी? इबादत करती है। फिर मैंने सवाल क्या किया था कि उसकी इबादत से या उसके मुसल्ले पे बैठने से तुझे क्या तकलीफ होती है? उसने क्या कहा? मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब अल्लाह वालों, उस नौजवान के अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि किसी की थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो वो 4 तस्मीह दुरूद पाक की पढ़ लेगा या 9000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेगा या कोई और अमल मैं बताऊं तो वो पढ़ लेगा। इसका क्या मतलब? उसका ओरा टोटली ब्लॉक हो चुका है और सेकेंडली उसके अंदर नेचुरली इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इबादत कर सके, यानी वो रूहानी तौर पे बहुत कमजोर है। तो बाज लोग हजारों की तादाद में पढ़ते, उन्हें कुछ नहीं होता। कितने कुर्रा हजरात हैं माशाल्लाह, वो 10 दिन में कुरान जो है वो रिपीट कर लेते हैं, उसका दौरा कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। बाज लोग क्या है, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनका सर पकड़ा जाता है। तो अल्लाह मैन टू मैन वेरी करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। जिस तरह खजूरें हैं, मैंने एक दफ़ा आपको बताया कि हमारे पास एबी साहब आए, गर्मियों के दिन थे, यही जून जुलाई के दिन थे। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तो मैंने घर फ़ोन किया आपकी अम्मी हजूर को। मैं कहा मेहमान आए हैं, कोई कुछ खाने पीने को आया तो वो भेज दो। तो आपकी अम्मी हजूर ने वो जो पैटीज वगैरह होते हैं, छोटी वो समोसे होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें घर में होती हैं, वो फटाफट फ्राई करके ना वो भेज दी। पहले तो उन्होंने वो फड़काई, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, उसके बाद उन्होंने भेज दिया मिठाई, यानी मिठाई गर्म करके एक प्लेट भर के ना वो भेज दी। फिर उन्होंने उनमें से 3-4 बर्फ़ी के दाने भी और गुलाब जामुन थे, वो फड़काए। अच्छा चलो ठीक हो गया जी, इनको भूख लगी होगी। मेरे 14 तबक उस वक्त रोशन हुए जिसकी वजह से मैं आपको ये बात सुना रहा हूं। उसके बाद आपकी अम्मी हजूर ने भेज दी खजूरें, कि खजूरें पड़ी हुई हैं, खजूरें भेज दी और चाय भेज दी। वो सारी चीज़ें अनलकीली या लकीली एक एक करके आई। अब था तो ये ना कि सारी ट्रे में लगा दी जाती, जो जिसने लेना था थोड़ा बहुत ले लेते। वो एक एक करके आई। पहले उन्होंने हाथ साफ किए पैटीज पे, समोसों पे, उसके बाद उन्होंने हाथ साफ किए मिठाई पे, फिर वो आगे खजूरें। यकीन करें, 1 पाव से ज्यादा खजूरें थी, 1 पाव से ज्यादा खजूरें थी। अब वो खजूर खाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं, खजूर खाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं। मैंने कहा जी एबी साहब गए, एबी साहब गए। भाई आज तक नहीं गए। आखिरी खबरें आने तक माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वो हट्टे कट्टे और फिट है। आप करके दिखाओ, क्वेश्चन इज दिस, आप ये सब कुछ करके दिखाओ। मैं खिलाता हूं अपनी पॉकेट से, आप खा के दिखाओ। नहीं समझ आ रहे? मैं कह रहा हूं मैं ये सब कुछ आपको मंगवा कर देता हूं अपने पैसों से, आप खा के दिखाओ। देखिए उनके अंदर कैपेसिटी थी, वो जज्ब करके उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जैसा बंदा देख कर डर गया कि इन्हें कुछ आज हो जाना है, आज ये फटे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने एंजॉय किया, बल्कि बाद में मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया, खुश खुश वो यहां से गए हैं। तो मैंने क्या कहा कि आखिरी खबरें आने तक वो सुपर फिट हैं, और ये बात 5-6 साल पुरानी है, बिल्कुल फिट, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे घर में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, मैं नहीं खा सकता, आप नहीं खा सकते। तो अब हम एबी साहब को मयार नहीं बना सकते। बात समझिएगा, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं। हम एबी साहब को मयार नहीं बना सकते, अल्लाह ने मयार बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे लिए मयार, हमारे लिए रोल मॉडल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जो अमल भी हम करेंगे, हम देखेंगे कि हुजूर कैसे करते थे, कितनी तादाद में करते थे। जब उस तादाद के अंदर रहेंगे, करीब करीब रहेंगे, हमें सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। थोड़े अमाल करोगे तो पंजे के हो सिर कड़ाई चोग। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से जो लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका इलाज चल रहा है, अब वो मुझे क्या दुआएं देते हैं, हजरत साहब थोड़े से अमाल करते हैं, सारा दिन sukoon.com, पहले सारा दिन पढ़ पढ़ के मर जाते थे, मिलता भी कुछ नहीं था, स्वयं परेशानी हो गए। अब सारा दिन हम फारग भी होते हैं और एंजॉय भी करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? अब तुम हुजूर की गुलामी की तरफ जा रहे हो, तो हुजूर का गुलाम परेशान नहीं हो सकता। जब अपने तरीके घड़ोगे कि इतने सुबारे रोजाना पढ़ने हैं, इतने नवाफल रोजाना पढ़ने हैं, इतने लाखों मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, खुद ही अपना एक नसाब बनाओगे, तो ये परेशानियों का सबब बनेगा आपके लिए भी और माशरे के लिए भी। जो ताज़ा ताज़ा वाकया था वो भी मैंने कोट कर दिया है।
आजकल सैलाब आ रहे हैं, उनकी भी मिसाल दे रही है कि बारिश रहमत है, जब ये संभलती नहीं है तो ये जहमत बन जाती। इबादत रहमत है, मगर जब इबादत संभलेगी नहीं तो ये जहमत बन जाएगी। जिस तरह उस खातून ने जो इबादत की वो दुरुस्त है, मगर जो उसने तरीका अख्तियार किया अपने घर के माहौल को नज़रअंदाज करके, तो घर में माहौल क्या बन गया? लड़ाई का, मार कुटाई का। अब तसव्वुर करो कि घर के अंदर कितनी परेशानी होगी, कितनी लड़ाई होती होगी कि वो मजबूर हो गए किराया लगा के यहां आने पे कि इसके पीर के पास जाते हैं और सारे वजीफे बंद करवा के, सारे अमाल जो बंद करवा के आते हैं। तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि पीर साहब तो पहले 3.5 साल से डंडा लेके खड़े हैं वजीफे बंद करवाने के लिए। तो भाई मैं दुरूद पाक किसी का कैसे बंद करवा सकता हूं, या मैं किसी का जिक्र कैसे बंद करवा सकता हूं, कुरान की तिलावत मैं किसी की कैसे बंद करवा सकता हूं। तो ये भी मैंने वजाहत कर दी है कि मैं अगर आपको आमाल कम करने की तलकीन करता हूं तो आपके भले के लिए करता हूं कि थोड़ा पढ़ो, संवार कर पढ़ो, हालात की नज़ाकत को सामने रख कर पढ़ो, अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रख कर पढ़ो। थोड़ा पढ़ोगे, आपका जो ध्यान है वो इबादत के अंदर होगा, खलूस होगा, जज्बा होगा, तजवीज़ के साथ पढ़ोगे। थोड़े के साथ आप इतना कमा जाओगे कि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो वक्त बचे अपनी ज़ात को दो, अपनी फैमिली को दो, कोई कारोबार है तो उसको दो। सारा दिन ये काम तो नहीं करना, सारा दिन ये काम तो नहीं करना। बकिया मैंने कहा कि अगर आपने सवाब कमाना है, हेलिंग एनर्जी कमानी है, तो क्या किसी के काम आना ये सवाब का काम नहीं है? सिर्फ नफल पढ़ना ही सवाब का काम है? किसी के काम आओ। अब देखें, अगर 9000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ही सवाब का काम है, या कुरान की तिलावत करना ही सवाब का काम है, या नवाफल पढ़ना ही सवाब का काम है, या बच्चियों को कुरान पढ़ाना ही सवाब का काम है, तो मैं ये बयानात छोड़ दूं? मैं ये बयानात छोड़ देता हूं तो मैं भी ये शुरू कर लेता हूं। जो मैं 4.5-5 घंटे के बयानात करता हूं, मैं ये बंद कर देता हूं डेली के, तो यही मैं इबादत करता हूं। मुझे बताओ कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं इससे मुझे भी नफा हो रहा है, हुजूर की उम्मत को भी नफा हो रहा है। तो अगर मैं ये तरीका छोड़ के, जो हुजूर की सुन्नत है, जो हुजूर का तलकीन फरमाया, ये रास्ता छोड़ के अपना ही कोई नसाब बना लेता हूं, सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, जोहर के बाद ये पढ़ना है, इतने सुपारे पढ़ने, ये करना ताकि मैं आबिद और जाहिद बन जाऊं, वो तरीका मुझे भी बर्बाद कर देगा और माशरे को भी बर्बाद कर देगा। और जो लाखों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शाफिया सोशल मीडिया के जरिए हिदायत मिल रही है, वो भी इससे महरूम हो जाएंगे। अल्लाह मेरी जगह पे किसी और को ले आएगा, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता? मेरी एक गलती से क्या होगा कि मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा। मुझे बताओ कि ये काम करना है या हुजूर की गुलामी वाला रास्ता अख्तियार करना है। तो अल्लाह को अगर मैं मना करता हूं या समझाता हूं तो अल्लाह ना करे मैं आपको इबादत करने से या कुरान पढ़ने से, जिक्र अस्कार करने से या दुरूद पाक पढ़ने से मना नहीं करता। मैं ये कहता हूं उतना करो जितना पचा सकते हो, उतना करो जितना पचा सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से मुराद ये नहीं है कि अपने आप को हलाकत में डाल देना है। कसरत से मुराद ये है कि उतना करो जितना जज्ब कर सकते हो। मैंने कुछ अर्सा पहले भी बयान करते हुए ये मिसाल दी थी कि ये दस्तरखान है, आप किसी के गेस्ट बन गए, आपके मेज़बान ने 15 खाने जो है वो दस्तरखान पे लगा दिए, आपके लिए ही बने हैं, लेकिन ये शर्त नहीं है कि 15 के 15 आपने खाने हैं और बर्तन साफ करके आने हैं, ये नहीं है। उसने आपकी खुशी में, आपकी मोहब्बत में 15 खाने बना दिए। अब ये कसीर खाने हैं, लेकिन आपने उतना ही खाना है जितना आपने पचाना है या आप पचा सकते, यही असूल होगा। तो जब बदन के लिए ये असूल है तो रूह के लिए भी यही असूल चलेगा। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है ये जो हैं 219 उनको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए ताकि उनका इश्काल भी ख़त्म हो जाए, या इसी तरह मेरे बयानात सुनने के बाद या जो लोग यहाँ आते हैं जब मैं उनके आमाल में रद्दोबदल करता हूँ, अगर उनके अंदर भी कोई इश्काल है या आपके जहनों में भी कोई इश्काल है तो वो भी ख़त्म हो जाए। जिਉਂਦੇ रहो तो वस्ते रहो। अल्लाह सुना आपको हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से, तकलीफ से आपको जो है वो महफूज रखे। अगर आप भी रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं या औराद वज़ाइफ कर रहे हैं या अमलियात के मुसाफिर हैं, इसी तरह या आप सलूक तय कर रहे हैं, रूहानियात के मुसाफिर हैं, आपका कोई सवाल है, आपका कोई इश्काल है या आपका कोई एतराज़ है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से 24 घंटे
जब चाहें जिस वक्त चाहें आप इस्तेफादा कर सकते हैं। आप हमें एक वॉइस नोट सेंड करेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होगा आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, वो वॉइस मैसेज मेरे तक नहीं आएगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपका टोकन ज़ाया हो जाएगा और इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। इसी तरह अगर आप वॉइस नोट नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो आप हमें 10 लाइनों का मैसेज भी कर सकते हैं, जिसको टेक्स्ट मैसेज कहते हैं। 10 से 11 नहीं होंगी, 10 लाइनों का होगा। तीसरी बात, अगर आपने वॉइस नोट कर दिया तो आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नहीं कर सकते। दोनों में कोई एक आपने करना है, या वॉइस करें या आप टेक्स्ट करें। एडमिन से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे रजिस्टर कर लिया जाए, वो आपको रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हमने आपको रजिस्टर कर लिया। इंशाल्लाह 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये फ़कीर घर बैठे जवाब दे देगा। अगर आपका मसला इज्तिमाई नौइयत का होगा, आपके इजाज़त के साथ आपके साथ हम रब्ता करेंगे, आप इजाज़त अनायत करेंगे तो आपके सवाल को या आपके मसले को आज की तरह हम वीलॉग का हिस्सा बना देंगे, ताकि आपको भी नफ़ा हो और लाखों हज़ारों लोगों को जो दुनिया भर में मुझे सुनते हैं उनको भी नफा हो घर बैठे। अगर आपका मसला होगा प्राइवेट नौइयत का, निजी नौइयत का, आपको हस्बे मामूल एज पर रूटीन प्राइवेटली वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आपस में, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात आप समेत जो दुनिया भर में सुन रहे हैं, अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा है, अल्लाह उन नेमतों में बरकतें नाजल फरमाए। ये नेमतें जिनके पास हैं उनको भी हंडाना नसीब हो और उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह मेरी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, या वो तमाम लोग जो खानका दारुशिफा में आते हैं, या वो तमाम मरीज़ जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे अपने इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, या वो तमाम लोग जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या अपने मकाम पे रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फ़िक्र को घर घर में पहुँचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, ज़िल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और बुरी मौत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं बिलफर्ज हम रब की बारगाह में अर्ज कर नहीं सके, तो अल्लाह हम सब को लब कुशाई के बगैर बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी जिन ऐसे बाहर आया, अना का मसला बना लिया, जे दिती सानू नहीं तो वसन उथे भी नहीं देनी। अब आपने अना का मसला बना के औरादो वज़ाइफ शुरू कर दिए, तावीज़ धागा शुरू कर दिया। 2 सिनेरियो हो गए, 2 सूरत हाल हो गई, तीसरी आई लव यू हो गया। मैंने तो कहा था भाई इधर दाल चावल प्रोग्राम है, इनको मैंने पहले फारा कर दिया। असल डिश तो इधर है जिनकी तशरीफ सीधी करनी है, जहां 90% उम्मत है, इधर है, इधर सारा गंद इधर है, ये बाएं हाथ। ये तो बेचारे मुस्तहिक हैं, इनको तो मैंने तरगीब दी है, दलाइल दी हैं, भाई तुम करवाओ 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 अपना इलाज। तो जो हट दर में उनको बेइज्जत भी किया, उनको आईना भी दिखाया है कि ये जहालत है, ये तुम साबे इल्म नहीं हो बल्कि जाहिल हो। तो जितनी क्लास उनकी पढ़नी थी उनकी पढ़ दी, जो उनको समझाना था समझा दिया। असल अल्लाह वालों गंद इधर है, उम्मत इधर से उजड़ रही है कि जहां रिश्ता करना चाहते हो वो देते नहीं, हमने लेके छोड़ना, नंबर 1। नंबर 2, रिश्ता मांगा उन्होंने इनकार कर दिया, कहीं दे दिया, अब दुश्मनी पे उतर आए कि अब हमने बसरे नहीं देनी, या वहां से डिटैच करवा के तड़वा के इत्थे टांका लाना है।
2 सूरतें हो गई। और तीसरी क्या है? आई लव यू। क्या है? आई लव यू। नौजवान बच्चे बच्चियां आपस में आई लव यू हो गया। अब कोई इधर से नहीं मान रहा, कोई उधर से नहीं मान रहा, तवीज़ धागा शुरू हो गया, वजीफे शुरू हो गए, टिकटॉक से देखकर या फिर ऑनलाइन घर में सलाजीद पहुंचना शुरू हो गई। अब आप देखें, पिछले से पिछले एतवार मेरे पास एक फैमिली आई। अब वो खातून, मैंने आज तक किसी खातून से उसकी उम्र नहीं पूछी क्योंकि हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं मजबूर हो गया उस खातून से ये सवाल करने पे, क्योंकि उसके सारे सर के बाल जो है वो सफ़ेद थे। एक तो तरह सर के बाल सफ़ेद हो गए या दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, आपने डाई कर ली, वो तो एक अलग मामला है ना। वो डाई भी नहीं किया हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि एक औरत है, उसके ये वाले आईब्रोज के जो बाल हैं वो भी सफ़ेद सफ़ेद हों और सर बिल्कुल वो बानो कुदसिया की तरह चिट्टा हो, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन शाफी ढीठ हो के मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपकी एज कितनी है? कहती हज़रत साहब मैं अराउंड 50 हूँ, यानी 50 के करीब मेरी उम्र। ठीक है, मैंने कहा बताएं क्या मसला क्या आपका। थोड़ा सा मुझे पता था। शुरू हो गया। शुरू क्या हुआ है कि मुझे मोहब्बत हो गई है 50 साल की उम्र में, और अगली बात मीनोपास भी हो गया हुआ है। मैं किथे जावा ते मंजी किथे डावा, मीनोपास भी हो गया है। यानी अगर आपको नहीं समझ आई, औरत के अंदर बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो भी खत्म हो गई। फिर भी इश्क हो गया, भाई होता होगा, हमारा तो हुआ, वो भी खत्म हो गया उनको इश्क हो गया। अब वो अपने शोहर को कहती है दे तलाक दे तलाक दे तलाक, खुला दे खुला दे। लड़ाई मार कुटाई, सड़क पे भी उसके शोहर ने मारा वगैरह वगैरह। अब वो क्यों तलाक चाह रही है कि कहीं उसने अपने टांके सेट कर लिए हो। उसने खुद मुझे बताया कि मेरे शोहर ने मुझे कहा कि तूने इसी घर में अब जीना है, मरना है, जो भी होना है, तेरा कौन है? हर दूसरे दिन तलाक मांगती, खुला मांगती, कहां जाएगी? खातून की जुर्रत को 21 तोपों की सलामी है। उसने मोबाइल खोला, उसने कहा बंदोबस्त किया हुआ है, बंदोबस्त किया हुआ। अब अल्लाह वालों क्या है कि जवानी में लड़ते मरते बच्चे पैदा हो गए। बच्चे तो वैसे ही पैदा हो जाते हैं। अब बच्चे तो पैदा हो गए, लेकिन सच्चा और सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे पैदा होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सच्चा प्यार मिला हुआ है, बल्कि जहां पे 2 नंबर प्यार होता है वहां बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। समझ आ रही बात? अब बच्चे पैदा हो गए लेकिन सच्चा और सच्चा प्यार नहीं मिला, घर में ढोलकी बजती रही है। अब उस औरत के अंदर रिवेंज है, इंतकाम की आग है कि मैंने इसे जलील करना है। मुझे कोई कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो मैंने अपने शोहर की नाक रगड़नी है। अब उसको कोई मदारी मिल गया है, फ्राडिया इस उम्र में, जिसने कहा मैं कबूल कर लूंगा, मैं तेरे खर्चे भी उठाऊंगा, यानी बच्चे भी पैदा नहीं तो कर सकती, सारी बातें उसे मालूम है। इसके बावजूद उसने कहा जी आई लव यू, मैं तुम्हें कबूल करता हूं। अब उसके उकसाने पे या उसके गुमराह करने पे वो औरत तुली हुई है कि मुझे हजरत साहब कुछ ऐसा पढ़ने को बताएं कि तलाक हो जाए। मैंने कहा बेशर्मे, मैं जोड़ने के लिए बैठा हूं या तोड़ने के लिए बैठा हूं? मैंने ये काम हम नहीं करते। अब ये वो खातून बैठी है, बिल्कुल बराबर पे उसकी जवान बेटी बैठी है। तो मैंने ऐसे ना हाथ रख के ना दाढ़ी पे, तो मैंने बच्ची को कहा, मैंने कहा बेटा आप बताओ ये तुम्हारी मामा क्या बात कर रही। अब वो 22-24 साल की बच्ची है, वो टप टप रोना शुरू हो गई, आंसू। उसने मैं सारी कहानी जो है वो खोली। कहता साहब हमारी माँ को शर्म नहीं आ रही है, अब हमारी शादियों का वक्त है, हमारी माँ ये गुल खिलाती है, हमें कौन लेगा? बड़ी वैलिड बात थी, हमें कौन लेगा? हमारी माँ की हमारे बाप के साथ रोजाना लड़ाई अब इस बात पे है कि मुझे तलाक मुझे तलाक। हम कहते हैं कि हम अपने बाप की वकालत नहीं करते। ठीक है, उसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, कुछ तुम्हारे अंदर भी गलतियां थी, चलो मान लेते उसने बुरा सलूक किया। अब जवानी आपने गुजार ली, बुढ़ापे में जरूर जलील होना। जो बाकी 8-10 साल 15 साल रहते हैं इसी तरह गुजार लो, वल्लाहु आलम हमारा बाप पहले चला जाए या तुम पहले चली जाओ, यही भी इज्जत साथ गुजार लो। लेकिन माँ को मदारी ने चाबी दी हुई है और फ्राडिये ने, वो कहता जी मुझे तुम कबूल है, मुझे तुम्हारे से मोहब्बत हो गई है। माई उधर कहती है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। तो अगर अल्लाह वालों उम्र के किसी हिस्से में ये वाला सानिया, अल्लाह ना करे ट्रेजेडी किसी की जिंदगी में हो जाती है तब, या जवानी में
कहीं पे अट्टी सट्टी बच्चों की हो जाती है, अब उधर वाले नहीं मान रहे, कोई इधर वाले नहीं मान रहे। अब आपने किए औरादो वज़ाइफ। सुनो, आपने रिश्ता मांगा किसी भी खानदान से, फैमिली से या फैमिली से बाहर, उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने रिश्ता मांगा, उन्होंने रिश्ता कहीं जल्दी में कर दिया। अब आपने अना का मसला बना लिया कि हम वहां से क्या करवाएंगे, डिटैच, और यहां पे अटैच करेंगे, वहां से तोड़ा के यहां जोड़ेंगे। 2 बातें होगी। तीसरी सूरत हाल मैंने अभी बताई है, आई लव यू वाली, चाहे किसी भी उम्र के हिस्से में हो, जवानी में ये काम हो तो ये शर्म भी जायज है। अगर लड़का लड़की आपस में पसंद करते हैं, बड़े उनके सर जोड़ देते हैं, ये ऐन शरीयत के मुताबिक है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हो जाए 50 साल की उम्र में तो इसको मोहब्बत नहीं कहते, नहीं, मजा नहीं आ रहा, अखा मलो ते कन्ना चुंगलियां मारो। जब 50 साल की उम्र में चिट्टा चाटा हो, उस वक्त ये काम हो जाए तो इसको लव नहीं कहते, इसको चवल कहते हैं। तो लव का एक वक्त होता है, चवल का कोई वक्त नहीं होता। तो उम्र के किसी हिस्से में किसी ने ये वाली चवल मारनी है, तो अब चवल मारी नहीं जा रही, बात बनी तो बात खराब होगी। जिस तरह अब उसने पूरा अपना अरेंजमेंट कर लिया है, अब तलाक नहीं मिल रही, यानी खुला नहीं मिल रहा, अब वो खुला के लिए वज़ाइफ पड़ रही है। ये है नाजायज, ये है नाजायज। रिश्ता बेटी का मांगा, वो नहीं दे रहे, उनको पसंद ही नहीं, आप ना बच्चा पसंद है ना आपका खानदान पसंद है। अब आपने पड़े वज़ाइफ, ये है नाजायज। बेटी का रिश्ता बेटे का रिश्ता मांगा, उन्होंने कहीं कर दिया, अब आपने अना का मसला बना के तवीज़ धागा और पढ़ाइयाँ शुरू कर दी, ये है नाजायज। इसी तरह जवानी में लव का मसला है, दोनों खानदान एक दूसरे को नहीं पसंद करते, आपने अना का मसला बनाकर वज़ाइफ शुरू कर दिए कि मनवा कर छोड़ेंगे वरना हमने ट्रेन के नीचे सर दे देना। धमकियां लगानी शुरू कर दी, नीला पीला चिट्टा काला वो भी शुरू कर दिया, साथ वज़ाइफ भी शुरू कर दी। ये सब कुछ नाजायज है, ये सब कुछ नाजायज है, ये सब कुछ तेरे पे पलट कर आना है। अब होता क्या है, आपने अपने खानदान में किसी की बेटी का रिश्ता मांगा, ना बेटी करा के राजी है ना उसके बड़े देकर राजी हैं। बिलफर्ज ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि बेटी राजी हो, 4-5 लोग जो बड़े हैं वो राजी ना हो, यह सूरत भी तो हो सकती है ना। कोई भी ऐसी सूरत हो कि आप रिश्ता इस लालच में कर रहे हैं, तो तवज्जो रखिएगा, इस लालच में कर रहे हैं कि वो बड़े अमीर है, वो बड़े अमीर है, उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है, या उनकी जायदाद है, आपकी ये काली आंखें डेले उस जायदाद पे टिके हुए हैं, आपको बेटी से कोई सरोकार नहीं है, आप जायदाद से रिश्ता करना चाह रहे हैं कि बेटी उनकी अकेली के लिए या उसका विरासत में बहुत बड़ा हिस्सा है या अमीर कबीर है, यानी माल है पीछे, तो माल की वजह से आप कर रहे हैं। या बेटी तालीम अच्छी हासिल कर गई है, कोई ओहदा है उसके पास, ठीक है, प्राइवेट या सरकारी, उस वजह से। या बेटी हसीन है, इधर कोई मेरे जैसा है। अब आपको ये है कि ये जो हुस्नो जमाल का पैकर है, इसके ऊपर तभी टांका सही लगेगा कि उनकी लड़की आ जाए, चलो हमारे लड़के का भी जो ऐब है वो छुप जाएगा, तो हमारी भी खानदान में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये रिश्ते नहीं है, ये धोखाबाजी है, ये धोखा है। इन तमाम सूरत हाल में से कोई भी सूरत हाल है, उसके अंदर आप जो भी औरादो वज़ाइफ करोगे कुरान से और तवीज़ धागा करोगे, सब का सब बैक फायर होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। तेरे खानदान पे रज्जत पड़कर रहेगी, पड़कर रहेगी, पड़कर रहेगी, और तेरी 7 नस्लें भुगतती रहेंगी, भुगतती रहेंगी, भुगतती रहेंगी। क़यामत तक का वक्त है, घोड़ा भी तेरे पास है, मैदान भी तेरे पास है, जितना दौड़ा सकते हो दौड़ा लो। अगर मेरी जिंदगी में यह ना हुआ और मेरे मरने के बाद हुआ तो आकर मेरी कब्र पे बात कर लेना। ये होकर रहना, ये होकर रहना। क्यों? जब आपने कुरान को नाजायज मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो एनर्जी ने बाउंस होना ही होना है। अब होता क्या है, जिस तरह
मिसिस काशिफ गुमन साहब हैं, उन्होंने गिले किए हैं, शिकवे किए हैं। देखो जी, मैंने बेटी का रिश्ते के लिए वजीफ़ा किया, बेटे के लिए किया, अब हमारा तो हो गया। मैंने तो पहले वाजे कर दिया कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे ये गोली चल के रहेगी और इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। आगे वो ये कहती हैं कि लोग जायज़ और नाजायज़ काम के लिए वजीफ़े करते हैं और उनके काम भी होते हैं। बीबी तूने मेरे बयानात काम तक सुने हैं, उनके काम जब हो जाते हैं फिर क्या होता है वो नहीं तुमने सुना। अभी भी दोहराया है कि 7 नस्लें ये वजीफे खा जाएंगे। अब सुनो, आपने नाजायज काम के लिए, जैसा बेटी के रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे आपको किसी ने कहा 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, या मुंह में इलायची रखकर 1100 मरतबा या वदूदू पढ़ो, ताकि वो रिश्ता हमें दे दें, वो जो मुखालफत कर रहे हैं वो बाज आ जाए। अब आप एनर्जी जनरेट किए जा रहे हो, वजीफा पढ़े जा रहे हो, जो भी किसी ने बताया हुआ है उनका तसव्वुर कर करके इम्कान है, तवज्जो नहीं कर रहे। असल अब मौजू हमारा शुरू हुआ है। इम्कान है, बल्कि कवी इम्कान है कि रिश्ता हो जाएगा। ये कुरान है, ये एनर्जी है। जितना आप खलूस के साथ, तड़प के साथ, चाहे फ्रॉड ही है, पढ़ोगे, क्या होगा, वो एनर्जी उनके ओरा में जाती जाएगी। हर बंदे की क्या है, एक बर्दाश्त है। जब वो एनर्जी इधर से उधर इतनी हो जाएगी कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, उनके जहन माऊफ हो जाएंगे। उनके जहन क्या हो जाएंगे, माउफ। मैं मैकेनिज्म साइंस आपको बता रहा हूं कि हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है। ये जो लोग पैसे डबल करते हैं, सड़कों पे खड़े होकर एक पल में फ्रॉड करके निकल जाते हैं, बाद में हम कहते हैं ओ ये क्या हो गया। तो भाई यही तो समझा रहा हूं कि जब एनर्जी आप वजीफे के जरिए या आप आमिल हैं तवज्जो के जरिए मुंतकल करोगे तो क्या है, हर बंदे की एक बर्दाश्त है। जब ओरा के अंदर एनर्जी मैक्सिमम चली जाएगी तो वो एनर्जी उसके दिमाग को, ये जो कॉन्शियस माइंड है, तो जो करो जरा, मुश्किल अल्फाज हैं, ये क्या है, कॉन्शियस माइंड है, इसको शट डाउन कर देगी, ये बंद हो जाएगा। ये दिमाग का अगला हिस्सा जो ये है, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। ये जो फ्रंटल हिस्सा है, ठीक है, ये जो फ्रंटल ब्रेन है, ये हो जाएगा शट डाउन। आपके अंदर सोचने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। ये जो लोग फ्रॉड करते हैं, पैसे डबल करना या लूटना या वगैरह वगैरह, घरों में औरतें आती हैं, वो क्या करती हैं, वो होती है काले इल्म की आमिल। उन्होंने ज़कात दी होती है, बरसों की रियाजत होती है, वो 2 लफ्ज़ पढ़ते हैं पढ़ाई के जरिए या कोई चीज़ खिला दी उसके जरिए, आपको हिप्नोटाइज करते हैं, लूट के निकल जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती। उसके बाद क्या होता है, मज़ा नहीं आ रहा, जवाब नहीं आपने दिया, उसके बाद क्या होता है, क्या आप हमेशा हिप्नोटाइज रहते हैं? अगले ही लम्हे, लुटने के अगले ही लम्हे, जो ही वो लुटेरा आपसे दूर होता है, उसकी एनर्जी आपसे अलग होती, आप होश में आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, अगले ही लम्हे आप होश में आ जाते हैं। क्यों? उसने परताव डाला, आपके ऊपर इंप्रेशन डाला, आप माउफ हो गए, आपका ये जो हिस्सा है ये शट डाउन हो गया, सोचने की ताकत ही खत्म हो गई, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करना है क्या नहीं कर। वो जो कुछ कहेगा आप करते जाओगे, जो कुछ कहेगा आप करते जाओगे, अच्छा बुरा जो भी वो कहे, जो ही वो आपसे अलग होगा उसका इंप्रेशन खत्म हो जाएगा, उसकी एनर्जी का तासुर असर खत्म हो जाएगा, आप होश में आओगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, हमारे से फ्रॉड हो गया। अब आओ, आपने वजीफे पढ़े, आपने तवीज़ जलाए, आपने उल्टा सीधा जो कर सकते थे किया कि हमने रिश्ता लेकर छोड़ना है, या जहां उन्होंने कर दिया हमने तोड़कर छोड़ना है और लेकर छोड़ना है। अब आप एनर्जी ट्रांसफर किए जा रहे हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना। एक वक्त आया कि उनका ये फ्रंटल ब्रेन जो है यानी कॉन्शियस माइंड है ये शट डाउन हो गया, तो फिर क्या होगा, जो आप बोलोगे। फ्राडिया का मैंने क्या बताया कि जो फ्राडिया बोलेगा वो वही बेचारा मजलूम करेगा। इसी तरह आज आप कामयाब हो गए, वजीफे पढ़ पढ़ के, एनर्जी पहुंचा के, हिप्नोटाइज कर करके, आज उन बेटी वालों का दिमाग क्या हो गया, माउफ। अब जो आप कहोगे जिन यार न चावे, अब तो आपके हाथ में लगाम आ गई है, चाबी आपके हाथ में आ गई है।
अब अच्छा करो बुरा करो, अब जो कहोगे उन्होंने रिश्ता दे देना। अब यहां तवज्जो रखनी है, रिश्ता हो गया, वजीफे से कामयाबी मिल गई। जिस तरह लुटेरे ने कार्रवाई डाली, वो लूट कर रफू चक्कर हो गया, बाद में क्या हुआ, लुटने वाले को होश आ गई। इसी तरह रिश्ता हो गया, बेटी आ गई घर, जो ही रिश्ता हो जाएगा तो जिस तरह लुटेरे ने पढ़ाई बंद कर दी थी, आपने भी बंद कर देनी है। वो करे तो लुटेरा, ए करन दे राबिया बसरी। साडी मां बड़ी नेक है, मैं जदों अपनी मां नूं वेखां ना तो मुसल्ले ते बैठी हुंदी, ए हाल है मामा दा, ए मामा करन दईयां, ए औरतां करन दईयां। 99% औरतें, कोई 1% मर्द होता है। हमारी मां जो तहज्जुद में उठती, ए तहज्जुदां पढ़ियां जा रही हैं। किसी की बेटी को वजीफों के जरिए हिप्नोटाइज करके अपने घर लेकर आना, क्यों? वो डॉक्टर बन गई है, उनके पीछे जमीनें हैं। मेरा खानदान क्यों उजड़ा? यही तो रोना था। मेरी मां बिस्तर पे पड़ी या मेरी मां इस हाल में इस दुनिया से रुखसत हुई तो क्यों हुई? यही तो रोना था कि मेरी मां 2 बहनें थी, भाई था नहीं, मामू था नहीं। अब मेरा खानदान ये कहता था, नानी जो हमें बताती थी कि जो आता था वो कहता था कि दोनों के रिश्ते लेने, यानी दोनों बेटियां हैं, दोनों लेनी। मसला क्या था? नंबरदारी। मसला क्या था? ज़राअत। मसला क्या था? ज़मीन। मसला क्या था? शहरी जायदाद। सिर्फ ये माल की वजह से मेरी मां और मेरी खाला बल्ली चढ़ गई, बल्ली चढ़ गई। मेरी नानी ये कहती थी, जो हमें बताती थी, मेरी नानी ये कहती थी मर जाऊंगी, दोनों एक घर में नहीं देनी, एक घर में नहीं। नाना राजी थे, नाना राजी थे। वो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, एक घर में दोनों नहीं दे रही। बेटा मेरा है नहीं, अल्लाह ना करे एक ही घर में दोनों दुखी हुई तो किसके साथ जाकर दुख सुख करेंगी है? तो दोनों अलग अलग ब्याह होंगे, अल्लाह ना करे कोई एक दुखी होती, चलो दूसरी हो, उसका दुख सुख सुनने वाला कोई दरवाजा तो खुला रहे। अब जब ये मेरी नानी ने स्टैंड लिया तो यहां से हम दुश्मनी में आ गए। ये हमारा कसूर है कुल। और ये कहानी कितनी पुरानी है? तकरीबन, मैं अगर भूल ना रहा हूं, 55 साल या 60 साल पुरानी है। 60 साल पहले जब औरादो वज़ाइफ नहीं थे, गली मोहल्ले के अंदर, क्या बस्ती के अंदर टेलीग्राम तार पढ़ने वाला बंदा नहीं मिलता था, जादू तब भी इतना था। 60 साल कमो पे या 55-60 के दरमियान में मुझे याद पड़ता है, इतने साल पुरानी बात है, यानी 70 से पहले की बात है। आप अंदाजा लगा लें कि उस वक्त मोहल्ले के अंदर, क्या पूरी बस्ती के अंदर टेलीग्राम आ जाती थी ना, तो लोग रोना पिटना शुरू कर देते कि बंदा मर गया है। तो टेलीग्राम पढ़ने के लिए बंदा नहीं मिलता था, कुरान पढ़ने के लिए बंदा नहीं मिलता था। उस वक्त आपको अखबार पढ़ने वाला, पढ़कर सुनाने वाला बंदा नहीं मिलता था। लोगों के घरों में खत आ जाता था तो खत लेके लोग फिरते रहते थे, कोई पढ़ने वाला मिल जाए। मैं इतनी पुरानी बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं कायदे आज़म का छोटा भाई हूं। सुनने वाले कहते हैं हजरत साहब तो बड़े पापी हैं, पुराने हैं, पुरानी मुड्डी है। अल्लाह वाला, तारीख तो तारीख है ना, वो किसी उम्र में भी सुनाई जा सकती। जो हमने अपने बड़ों से सुनी, मैंने ऐसी बायदा भी आपको सुना दी। कहना ये चाह रहा हूं कि 50, 60, 70 साल पहले जब ये हालात हमारे मुल्क के थे, या हमारे यहाँ एजुकेशन रेट ये था, जादू तब भी था, जादू तब भी था। फिर नानी अम्मा हमें बताती है कि मेरे घर में ना खून गिरा, जो हमारा आबाई घर है, डेरा था, उसमें ना खून गिरा, वो लोथड़े में कच्चा गोश्त होता है ना बड़ा, वो निकला। इसी तरह फिर एक दफ़ा नानिया ने बताया कि कपड़े कटने वाला काम जो है वो हो गया, यानी मेरी वालदा के कपड़े जो है वो कटना शुरू हो गए। वहां से फिर मेरी वालदा जो है वो बीमार रहना शुरू हो गई, वालदा जो बीमार रहना शुरू हो गई। अब मेरी नानी ने अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते कर दिए। समझ आ रही बात? अब मेरे जो खालू हैं वो एसडीओ थे उस वक्त, तो जो मेरे वाले साहब हैं वो मातड़ मेरी तरह जिम्मेदार थे, जरा कमजोर थे। दूसरा रिश्ता जो है, बड़ी जो बेटी थी यानी मेरी खाला जो है, उनका एसडीओ की तरफ हो गया, वो लाहौर शिफ्ट हो गए, ये इधर आ गए। अब खानदान में अभी रिश्ते, रुखसतियां नहीं हुई, अभी वो निस्बत तय हुई, बस ये निज़ाम जो है वो शुरू हो गया। तो मेरी नानी ने कोई दर नहीं छोड़ा। अल्लाह वाला, जब लोग हमारी तजलील करते हैं ना तो मेरा खून खोलता है।
मेरी नानी, जब तक मुझे होश है कि वो मुझे नानी ने पाला, मेरी माँ तो वही है, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे नानी को दे दिया, इसलिए मेरे अपने बहन भाइयों के साथ या ये वो फासला है, यानी मेरी वो उस तरह के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है। तो मेरी नानी मुझे बताती थी कि बेटा मैंने कोई दर नहीं छोड़ा। उस जमाने में, जिस जमाने में टांगे के अलावा कोई सवारी नहीं होती थी, कोई दर नहीं छोड़ा। जहां पता चला है ना, मैं गई हूं, करते गए, जिस तरह मैं कहता हूं, लेंदे गए, नुकसानात, सेहत खराब, मामलात खराब, जो उस वक्त जराए थे या जहां तक वो भाग दौड़ कर सकते थे उन्होंने की। फिर जब हम बड़े हो गए, यानी मेरे बड़े बहन भाई बड़े हो गए, फिर वो बेचारे अपने ताई भागते रहे, जहां किसी ने बताना उन्होंने लेकर जाना। अब वो करते करते वो जादू, वो वजीफे जो मेरी माँ के ऊपर किए, वो इतने पुराने हो गए कि जहां जाते थे वो कहते थे जी हम इलाज तो करते हैं लेकिन साढ़े वसों बाहर है, हम काट नहीं कर सकते, कि अमल इतना पुराना हो चुका हुआ, अमल इतना पुराना हो चुका है, शदीद हो चुका हुआ। अब जब वो स्वाद आती, यानी महीने में या 2 महीने के बाद जब वो घड़ी आती, वही वक्त आता, वो मैच कर जाता, माँ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती। वो एक बार तबीयत ख़राब होती, वो 2 हफ्ते जो है कभी अस्पताल में आ रहे हैं तो कभी अस्पताल से जा रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं तो कभी इधर जा रहे हैं। यानी इन हालात के अंदर हम सब बहन भाई भरे हुए, तो कोई बंदा नहीं मिला, कोई बंदा नहीं मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया खर्च किए बगैर महज टोकन, वो भी हम किसी और शक्ल में इनको लौटा देते हैं। हम कहते हैं घर बैठे इलाज करो, शाफी नाम ही काफी है, मैं जानूं तो मेरे सरकार जाने। और हमें उसका सिला क्या मिलता है कि जो अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते, हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तो लोग, अगर आप अमलियात में एक बार फंस गए, अब देखो मेरी माँ, मेरी खाला फंसी, अल्लाह ने आगे उनकी औलादों को, यानी मेरे बहन भाई हैं या मेरी खाला के बच्चे कज़न हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको, मेरी माँ को भी मेरी खाला को भी अल्लाह ने औलाद से भी नवाज दिया। अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, कसीर औलाद भी दी, और सारे अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में हैं, खाते पीते हैं। कोई मेरी फैमिली में किराए के घर पर नहीं है, अपने घर में है। समझ आ गई? लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हों का नाम नहीं बचा, उनका नाम नहीं बचा। ये नहीं है कि मैंने बड़े हो गए कोई इंतकाम लिया वो मेरे से पहले, मेरी होश संभालने से पहले ही खूब खाते हो गए हुए। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी को हिप्नोटाइज करके रिश्ता कर लिया, जो कि मैंने कहा कभी इम्कान है हो जाएगा, या मेरी मां वाला मसला हो गया कि कहीं कर दिया तो फिर दुश्मनी पाल ली कि वहां बसने नहीं देनी, वहां जादू करते रहना है, वहां ये करते रहना है, वो जो कुछ भी आप करोगे, अल्लाह ना करे वो घर तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हो, वहां से तोड़ के अपने घर में लाने पे कादर भी हो जाते हो, कामयाब भी हो जाते हो, जो कुछ करोगे ये लौट कर आना है, ये लौट कर आना है, ये लौट कर आना। अगली बात, आपने वहां से रिश्ता तोड़ा, अपने से जोड़ा, घर आ गई, या कहीं और देने से पहले ही आपने वजीफे करके उनको हिप्नोटाइज कर लिया, आप ले आए अपने घर। सुनो फिर क्या होगा। वजीफों के जरिए नाजायज तरीके से हिप्नोटाइज करके जब आप किसी को अपने घर लेकर आओगे, चाहे रिश्ता मांग कर लेकर आओ, तो चाहे अपनी माशूक को लेकर आओ, जिस तरह भी है, जो भी सिनेरियो है, आप अपने घर में ले आए, वो जो लुटेरा है, फ्रॉडिया है, वो क्या करता है, अपना इंप्रेशन डालता है, आपके कॉन्शियस माइंड को शट डाउन करता है, लूट कर निकल जाता है। ऐसे ही होता है। इसी तरह जब आप अपने मकसद में जो कि मनफी है कामयाब हो गए, आपने क्या करना है, पढ़ाई बंद कर देनी, पढ़ाई बंद कर, तवज्जो रखिएगा, बात खत्म हो रही है, आपने पढ़ाई बंद कर देनी है। अब महीना 2 3 4 जितना भी अरसा आप पढ़ाई कर करके फूंगे मारते रहो, तवीज डालते रहो, पानी पिलाते रहो, नीला पीला चिट्टा काला करते रहो, जब आपने ये सब कुछ बंद कर देना है, क्योंकि बीबी तो घर आ गई है, रिश्ता तो मिल गया है, शादी तो हो गई है, जो ही आप बंद करोगे 6 महीने, लिख लो जरा कागज पे, कोई मेरी आपकी उम्र का पता नहीं, 6 महीने के बाद वो एनर्जी रिवर्स हो जानी है,
वो एनर्जी, वो तावीज़ात का असर, वो इंप्रेशन रिवर्स हो जाना। उस बच्ची के लवाहकीन वालिदैन की आंखें खुलना शुरू हो जानी है। और कित्थे जाइए साढ़े नाल की हो गया, ये साढ़े नाल की हो गया, हम इनको रिश्ता कैसे दे बैठे, समझ ही नहीं आई, समझ नहीं आ गया। आज कहीं पे जायदाद खरीदनी हो, कहीं बेटी का रिश्ता लेना हो, आज लोगों ने क्या बनाया हुआ है, अमलियात, काला इल्म। जाते ही मिठाई खिलाते हैं, उसी वक्त एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। इसी तरह आते ही मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, या वो जो तोहफे तहाइफ लेकर आए देने के लिए घर में, उनके ऊपर अमल हुआ है, एनर्जाइज्ड हुए वो नेगेटिवली। आते ही शोर मचा दिया, ये खाओ, ये कपड़े हैं, ये है, आते ही उन्होंने एनर्जाइज कर दिया। आपको समझ ही नहीं आई कि हमने तो इधर रिश्ता करना नहीं था, हमने कर कैसे दे दिया। ये सारी बातें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद आपको समझ आ जाएगी। जितना भी उन्होंने हिप्नोटाइज किया हो, जितना भी उन्होंने सख्त बेटी पे या आप पर जादू किया हो, 6 महीने के बाद इसका असर कम हो जाना है और आपका ये जो फ्रंटल ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, ये ओपन हो जाना है। जो ही ये ओपन होगा, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिर जड़ी तुहाडे नाल होवेगी ना, फिर तुहानू शाफी दे बयान समझ आएंगे, ते फिर जेड़ा मैं उते मिर्च मसाला पावांगा वो लैदा होएगा। अब वो बच्ची के जो लवाहकीन है, उनके जो कॉन्शियस माइंड है या फ्रंटल ब्रेन है, वो क्या हो गया, ओपन हो गया है। अब ढोलकी बजना शुरू हो जाएगी। अब इतनी लड़ाइयां होंगी, दो आपके सामने सूरत हाल होंगी। तो जो कर ली कि वजीफे पढ़ने से पहले मैंने क्या कहा था, अपने अंदर जानते रहना, चाहे सेहत के लिए पढ़ो, चाहे कारोबार के लिए पढ़ो, चाहे रिश्तों के लिए पढ़ो। जब भी आपका मकसद किसी को हिप्नोटाइज करना, किसी को लेट डाउन करना, नाजायज मकसद होगा, ये सारा कुछ आपके साथ होना है। 6 महीने आपको कामयाबी मिली भी तो ज्यादा से ज्यादा उस कामयाबी का प्लेयर 6 महीने एंजॉय करोगे। 6 महीने एक दिन भी ऊपर नहीं जाना। मैंने क्या कहा है, ना तेरी ना मेरी जिंदगी का पता नहीं है, लिख ले। नजायज मकसद के लिए कोई तवीज किया, चाहे कुरान से किया हो, चाहे काले जादू से किया हो, काली दुनिया से इस्तेफादा किया हो, 6 महीने, 6 चांद, सिर्फ 6 चांद, 7वां चांद जो ही निकलना है, अमल ने टूट जाना है या उसकी शिद्दत कम हो जानी है और आपका ये कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाना, आपने होश में आना शुरू हो जाना है। तो जब होश में आएगी वो बच्ची, वो कहेगी मैं कितने फंस गई हूं। अब घर में लड़ाइयां, अब 2 सूरतें हाल आपके सामने आएंगी। वो बच्ची इतना डेस्परेट होगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, या तो गोलियां खा के मर जाएगी, या तो गोलियां खा के मर जाएगी, या वो लड़ झगड़ के, अगर उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ इन 6 महीनों में, वो उम्मीद से नहीं हुई, हमल नहीं है, वो अपने मां बाप के घर चली जाएगी और एक ही तकाजा होगा, तलाक तलाक तलाक। मैं नहीं बसना, मैंने ओदा मुंह नहीं देखना, मैं नहीं बसना। घर क्या हो गया, टूट गया। पढ़ लो वजीफे, कर लो तबीज ताका। जिन्होंने नोट छापने थे वो छाप के निकल गए, जिस आमिल से करवाते रहे उसकी भी दिहाड़ियां लग गई, जिसने रसाला बेचना था वो भी नोट छाप गया, जिसने वजीफों का चूरन बेचना था वो भी नोट छाप गया, जिसने चैनल चलाना था वो भी डॉलर छाप गया। हुण तुसी होर चुप हो तो भुगतो, भुगतना आपने अकेले ने है। अब वो खतून तेरे घर बसने वाली नहीं है। अगली बार 2 सिनेरियो होंगे ना, या 2 सूरतें हाल होंगी, एक मैंने बता दी। अगर वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, हामिला हो गई है, अब उस बेचारी के पैर बंध गए, मुसीबत बन गई, पीछे मां बाप मर गए, या मां बाप या घर का माहौल, मैके घर का ऐसा है, वो कहते हैं बेटा हमने जो कर दिया, हुआ तो हमारे से फ्रॉड है, लेकिन अब तूने वापस नहीं आना। कुछ शरीफ लोग होते हैं, आला ज़रफ़ लोग होते हैं, खानदानी होते हैं, वो खुला तलाक को अपनी अना का मसला समझ लेते हैं, अपनी इज्जत पे धब्बा समझ लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जो हो गया बेटा तेरे मुकद्दर थे, फैसला हमारे से गलत हुआ है, माफ हमें कर दे, लेकिन तूने रहना वहां है। अब बच्ची का क्या हो गया, दरवाजा बंद, नहीं समझ लगता है एक काला चूरन तुसी भी खादा है। बच्ची का दरवाजा बैक डोर हो गया बंद, यहां वो होश में आ गई, यहां हुआ फ्रॉड, यहां वो रहना नहीं चाहती, पीछे वो जा
नहीं सकती, क्योंकि पीछे उसको मां बाप बहन भाई कबूल करने वाले नहीं है। अब वो उसी घर में रहेगी। तवज्जो रखिएगा, ये दिल के कान जरा खोल लो। अब वो खातून उसी घर में रहेगी, तेरे बच्चे भी पैदा करेगी, तुझे 2 कतरे लाल दुआई के भी पिलाएगी, तेरे खानदान को भी जलील करेगी और आमिल के नीचे जाकर भी लेटेगी। ये इतना क्लिप काट कर इसको महफूज कर।